सबसे पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप अभी इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। और अगर वीडियो आप पूरा नहीं देखते हैं तो ज्ञान आपका अधूरा रहेगा और आप बैंक निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रेटजी सीख नहीं पाएंगे और आपको होगा लॉस। तो अगर वीडियो पूरी देखनी है तभी इस वीडियो को चालू करें। अगर आप ये सोच कर आए हैं अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, 25 दिन में पैसा डबल, तो ये मार्केट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये मार्केट एक बिजनेस है और इसको बिजनेस के नज़रिए से देखने वाले ही यहाँ पर ग्रो कर पाते हैं, यहाँ पर उनकी प्रोग्रेस होती है। अगर वो ये सोच करके आ रहे हैं कि मार्केट कोई लॉटरी है और लॉटरी खुल जाएगी, हम लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, घनश्याम सर की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। उनकी ऑप्शन बाइंग, जो बैंक निफ्टी की ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है, उसके बारे में बात करूंगा। आपको उनकी ट्रेडिंग स्टाइल की हर एक बारीकी इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। तो कॉपी पेन लेकर के बैठें और हर एक चीज़ नोट करते जाएं, क्योंकि आप अगर किसी भी बारीकी को छोड़ेंगे तो आपका स्टॉप लॉस होना तय है, आपको नुकसान होना तय है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम उनकी साइकोलॉजी को समझेंगे, जिसने आज उन्हें इतना बड़ा ट्रेडर बना दिया। आज वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं केवल इस साइकोलॉजी की बदौलत। तो उनकी साइकोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे जो लगी वो ये थी कि जो भी सेटअप हम क्रिएट करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो सेटअप वो बना कर रखे हैं, जो स्ट्रेटजी वो बना कर रखे हैं, वही स्ट्रेटजी बस प्रॉफिटेबल है। जो भी सेटअप हम खोजते हैं, समझते हैं, उस सेटअप पर निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत है, निरंतर उसको देखते रहने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, 2-3 स्टॉप लॉस हुए, 4 स्टॉप लॉस हुए, हम उस स्ट्रेटजी को बाहर फेंक देते हैं। हमको ये लगता है कि नहीं, बस अब हो गया। असल में जो भी स्ट्रेटजी होती है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उसको कम से कम 2 से 3 महीने, 4 महीने समझें, हल्की पोजीशन लेकर के उस पर ट्रेड करें। उसकी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं या जो भी कमियां हैं उसे दूर करें। अक्सर शेयर मार्केट में हम केवल और केवल पैसे कमाने के लिए चले आते हैं कि हाँ बहुत आसान है, पैसा ही पैसा होगा। आज 1 लाख रुपए लगाए, कल 2 लाख हो जाएंगे, परसों 4 लाख हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट को समझना ज़रूरी होता है, एक अच्छी साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पास केवल और केवल स्ट्रेटजी होगी, आपकी साइकोलॉजी मजबूत नहीं होगी, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप ये जानते हुए भी कि बैंक निफ्टी गिरेगा या बैंक निफ्टी ऊपर भागेगा, आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे। और अगर लेंगे भी तो थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन आएगा, आप वहीं पर निकल जाएंगे। जबकि जो भी पोजीशन आप लेंगे वो प्रॉफिटेबल हो सकती है, लेकिन आप उसमें लॉस बुक करके निकल जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि एक मजबूत साइकोलॉजी होनी चाहिए ट्रेडर की, और उनकी साइकोलॉजी है कि वो कोई भी स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं तो उस पर निरंतर अभ्यास करते हैं। दूसरी चीज़, मनी मैनेजमेंट का सबसे अच्छा ख्याल रखते हैं। मनी मैनेजमेंट मैं उनको लगभग 3-4 साल से देखता आ रहा हूँ। 4 साल पहले जो ट्रेडर 10,000 रुपये, 5,000 रुपये कमाता था, आज वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो सबसे अच्छी चीज़ सीखने की यही है कि जब भी आप किसी भी टेक्निक से पैसा कमाते हैं तो उस टेक्निक पर आपको निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए और मनी मैनेजमेंट का खासकर ख्याल रखना चाहिए। अगर हम मनी मैनेजमेंट की बात करें तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन बाइंग में कभी भी पूरी कैपिटल नहीं डाली जाती। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप पूरे के पूरे 1 लाख रुपए की पोजीशन नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर आपको लॉस होगा,
ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपकी कैपिटल में 20%, 10% या 30% ग्रोथ तुरंत हो जाती है। मतलब इंट्राडे में ही आप कभी कभी 200%, 300% ग्रोथ ले लेते हैं, लेकिन वैसे ही लॉस भी होता है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि जब 200-300% का प्रॉफिट पॉसिबल है तो आपको आपकी पूरी कैपिटल नहीं, केवल 20%, 10% कैपिटल से ही ट्रेड करना चाहिए। अब हम बात करेंगे उनकी ट्रेडिंग स्टाइल की। ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, किन किन चीज़ों का प्रयोग वो अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में करते हैं, ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी में करते हैं, अब हम उसे समझेंगे। उनकी ट्रेडिंग स्टाइल में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक ट्रेंड लाइन, दूसरी सपोर्ट रेजिस्टेंस और तीसरी कैंडलस्टिक पैटर्न। इन तीनों चीज़ों का प्रयोग वो एक साथ करते हैं, और इन तीनों चीज़ों का प्रयोग आप भी करना अगर सीख लिए तो ये गारंटी है कि आप शेयर मार्केट से पैसा आसानी से कमा सकेंगे। लेकिन इन तीनों चीज़ों को प्रयोग करने के पीछे जो मेहनत है वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वो अभ्यास आपको रोज करना पड़ेगा। पहले 6 महीने आप इन तीनों चीज़ों को अपने चार्ट में देखेंगे, उसको समझेंगे, तब जा कर के आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। और उसमें टाइम लगता है। घनश्याम सर को भी टाइम लगा, लेकिन वो रोज़ प्रैक्टिस करते थे, रोज़ उस पर ट्रेड लेते थे, और सबसे अच्छी चीज़ कि उनका विन रेट बहुत अच्छा है। और वो विन रेट तभी अच्छा होता है जब आप लाइव मार्केट में इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करना सीख जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद ट्रेंड लाइन के बारे में। चलिए अब हम चार्ट पर आते हैं बैंक निफ्टी की। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। इसको हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ही लगा हुआ है। हम इस पर सबसे पहले तो मैं बता दूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको, अगर आप इंट्राडे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे, वीकली, मंथली, ये सब अलग अलग होते हैं और सबकी इम्पोर्टेंस अलग अलग होती है। इंट्राडे का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो कम टाइम फ्रेम का होता है, उसे हम केवल इंट्राडे के हिसाब से ही अप्लाई करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस में अगर हम देखें तो इंट्राडे में, जैसे कि ये देखिए चार्ट को, आज इंट्राडे में 5 मिनट की कैंडल में ये रेजिस्टेंस बना था, और ये एक सपोर्ट ले रहा था। एक रेंज में ये घूमता रहा दिन भर, और उसके बाद इसने एक ब्रेकडाउन दिया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें इंट्राडे में ऐसे ही देखना है। हम कुछ और पहले के चार्ट पे जाकर देखते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर इसने बहुत सारा रेजिस्टेंस बनाया और बार बार ये यहाँ से नीचे आया टकरा करके, तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, और यही यहाँ पर इसका ये सपोर्ट बना। ये यहाँ पर एक बार उछला, ये यहाँ पर ऊपर गया, लगभग यहाँ से ऊपर गया। तो इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं अपने चार्ट पर। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं किया जाता। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में हम 1-2 चीज़ें और देखते हैं, अगर वो भी कंबाइन होती हैं तब हम ट्रेड करते हैं। चलिए आइए अब हम कैंडल स्टिक को देखते हैं कि कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न है जो इंट्राडे पर ट्रेड करने पर अच्छा प्रॉफिट देती है। देखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न में केवल और केवल ये 2 कैंडल, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न में केवल ये 2 कैंडल हमारे लिए ज़रूरी हैं। इनके नाम याद रख सकें तो नाम याद रखिए। ये एक लॉन्ग लेग डोजी और ये एक हैमर।
लगभग दिखते सेम हैं। हैमर में ऊपर की जो विक होती है वो नहीं होती, केवल नीचे एक लंबी विक और ऊपर में एक छोटी बॉडी होती है। और लॉन्ग लेग डोजी में ऊपर में भी एक छोटी विक होती है, बीच में थोड़ी सी बॉडी और नीचे एक लंबी विक। तो इसका शेप याद रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप इसका नाम याद रखें, बस इसका शेप याद रखें ये कैसी दिखती है। और जब भी चार्ट पर ये दिखे तो इसको आपको समझना है कि ये बुलिश पैटर्न की ओर इंडिकेट कर रही है, मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। अब इसे कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है ये आगे मैं बताऊंगा। अब हम बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको चार्ट पर लेकर चलूँगा। ये बियरिश चार्ट पैटर्न है या बियरिश कैंडल हैं, इनको हम समझते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे काम की नहीं है उनको हम हटा देते हैं। ये कैंडल बिल्कुल भी काम की नहीं है और ये भी कैंडल बिल्कुल काम की नहीं है। हम केवल और केवल इन दो कैंडल पर ध्यान देंगे, एक ये शूटिंग स्टार और एक ये ग्रेव स्टोन। ग्रेव स्टोन डोजी में नीचे बिल्कुल भी बॉडी नहीं होती, एक लंबी विक ऊपर की तरफ निकली होती है। और शूटिंग स्टार में नीचे में छोटी सी बॉडी होती है, एकदम छोटी सी बॉडी। ये रेड कलर या ग्रीन कलर किसी भी कलर में हो सकती है। रेड अगर बनती है तो बहुत ही अच्छा, ग्रीन भी बनती है तो भी हम ट्रेड लेते हैं। तो इनके भी शेप याद रखने हैं। बस एक बार आप इनके शेप को याद रख लिए तो इन कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ जब हम चार्ट पर लाइव ट्रेड करते हैं तो हमें इनके नाम से कोई मतलब नहीं होता, इनका शेप जो बना है उस पर हम ट्रेड करते हैं। चलिए अब मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ। ये अब हम चार्ट पर आ गए, कहीं पर भी किसी भी दिन के चार्ट को हम देख सकते हैं। आज के ही चार्ट को हम देखते हैं। चलिए ये देखिए, ये क्या बना है, हैमर कह सकते हैं हम इसको। तो मुझे नाम में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, मैं केवल और केवल इस शेप को पहचानता हूँ। इस शेप के ऊपर अगर कैंडल निकल रही है तब हम आगे बताएंगे कैसे ट्रेड लिया जाता है। ठीक है, मैं तीनों चीज़ों को कंबाइन करके समझाऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक पैटर्न, इन तीनों को एक साथ जोड़ करके कैसे ट्रेड लेंगे। तो ये कैंडल हमको यहाँ पर मिली और आगे देखते हैं। जहाँ पर भी इस शेप की कैंडल मिलेगी वहाँ पर ही ट्रेड करना है, कहीं पर भी ट्रेड नहीं करना है। ये देखिए, ये यहाँ पर एक कैंडल मिली, एक ये कैंडल भी है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता, इसलिए हम इस पर ट्रेड नहीं कर सकते। ये एक कैंडल बनी हुई है, ये एक कैंडल बनी हुई है। ऐसे करके आप कैंडल को भी ध्यान देंगे, कैंडल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैंडल जब बन जाएगी तो वो अपने आप दिखने लगेगी। अब मैं आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताता हूँ। ट्रेंड लाइन भी मैं इसी चार्ट में समझाता हूँ। ये देखिए, ये आज एक ट्रेंड लाइन, ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया, बैंक निफ्टी ने एक मूवमेंट दी। ऐसे ही हमको छोटी छोटी ट्रेंड लाइन खोजनी है।
और उसके बाद अब हम तीनों चीज़ों को कैसे कंबाइंड करेंगे, अब मैं आपको ये समझाता हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको घनश्याम सर की बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी समझाता हूँ कि कैसे वो बैंक निफ्टी पर ट्रेड लेते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि आपको ये सभी नियम फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमा सकते हैं। नहीं तो आपको लॉस होना निश्चित है, लॉस होगा ही होगा अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो। ये देखिए, जैसे कि एक चार्ट है ये, इसमें ये एक बहुत छोटी सी ट्रेंड लाइन बनी है। अगर अब बैंक निफ्टी इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो निश्चित तौर पे एक अच्छी मूवमेंट होगी। 100-150 पॉइंट तो नॉर्मली मूवमेंट आ ही जाती है। अगर उससे ज़्यादा आती है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लिया जाता है। एक और चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये एक लंबी ट्रेंड लाइन भी है और साथ में एक रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ बना हुआ है। ये प्योरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर है। ये एक सपोर्ट बना रहा है बैंक निफ्टी 5 मिनट के चार्ट पर, और ये रेजिस्टेंस बना रहा है ऊपर की तरफ। जिधर भी मूव आएगी, अगर ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो आपको एक अच्छी मूव मिलेगी, और अगर नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट देता है तो भी अच्छी मूव मिलेगी। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, ये 2-3 दिनों की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई है, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, बहुत तेज़ मूवमेंट आई, और मूवमेंट भी लगभग 300 पॉइंट की थी। ये देखिए, ये एक लंबी ट्रेंड लाइन आ रही है जिस पे बार बार बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये एक सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस ऊपर में और ये एक नीचे सपोर्ट, और ये यहाँ पर आकर के एक अच्छी कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, और वहाँ से फिर कितनी अच्छी मूवमेंट दिया है बैंक निफ्टी। लगभग दिया है इसने 1000 पॉइंट की मूव। तो शुरू में तो हमको 100 पॉइंट 150 पॉइंट की मूव में ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता है कि आप इतनी बड़ी मूव कैप्चर कर पाएँ। या तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप महीने में 3-4 दिन 5 दिन ऐसा होगा जिसमें आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत छोटे छोटे प्रॉफिट को कैप्चर करने की होनी चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस भी बने और आपके हाथ में एक अच्छा प्रॉफिट गेन हो जाए। उसके बाद अगर एक बड़े प्रॉफिट की तरफ जाते हुए थोड़ा बहुत लॉस भी होता है तो आपकी साइकोलॉजी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, आप आराम से अगले दिन ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप पहले ही दिन से एक बड़े प्रॉफिट की तरफ जाना शुरू करेंगे तो हो सकता है एक बड़ा लॉस हो जाए और आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाए, और फिर आप बैंक निफ्टी में या तो लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड करें या तो ट्रेड करना ही बंद कर दें। तो चलिए मैं आगे आपको चार्ट में और अच्छे से समझाता हूं कि कहां पर कैसे हम खोजें कि एक पैटर्न बन रहा है और जिस पे हमको ट्रेड लेना चाहिए। ये देखिए, ये कल का ही चार्ट है और इसमें बैंक निफ्टी में एक 5 मिनट, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, और इसमें देखिए बैंक निफ्टी की एक ये ट्रेंड लाइन बनी। अब ये ट्रेंड लाइन तो चार्ट बनने के बाद हमने पूरी खींच ली, लेकिन अगर चार्ट बनना शुरू होता है जब, तो ये देखिए जैसे आपने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींच ली, फिर उसके बाद यहाँ पर ये बार बार रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है, यही ट्रेंड लाइन आपकी थोड़ा और आगे बढ़ जाएगी। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये कई बार इस ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस ले रहा है। साथ में मैंने कहा था आपसे कि दोनों तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, कैंडल स्टिक और सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, तो अगर ये पूरी चीज़ें आपको दिख रही हैं तो ये देखिए, ये कैंडल भी बनी। इस कैंडल को आपको मैंने पहले दिखाया है, इस कैंडल को आप पहचान गए होंगे। अब ये ट्रेंड लाइन पर एकदम क्लियर बन रही है, तो हमको इसके नीचे ट्रेड लेना है और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। अब ये देखिए, ये मूव कहाँ तक आई, इसका जो लो है वो लगभग 35,900 का है। 35,900 से मूव आती है 35,762 तक। अब हम देखते हैं, अब 35,900 का है तो हम 36,000 की पुट खरीद सकते हैं। 36,000 की पुट को मैं चार्ट पर लगाता हूं।
हम टाइम देख लेते हैं, 11:05 की कैंडल है ये, और ये 11:05 की कैंडल ये है। लगभग 440 रुपये, 441 रुपये से ये पुट गई 522 रुपये। आपको आराम से 80 रुपये की मूव मिल गई। हमको 35-40 रुपये की मूव के लिए काम करना है। 35-40 रुपये की मूव अगर इंट्राडे पर आ गई, मिल गई, तो फिर हमें वो प्रॉफिट लेकर के शुरुआती समय पर तो निकल जाना है। शुरू के 6 महीने अगर आप कंटिन्यू ये काम कर लिए तो आप खुद से कैलकुलेट करके देखिएगा आप कितना बड़ा प्रॉफिट बना लेते हैं। और जब उतना बड़ा प्रॉफिट बन जाता है तो फिर घनश्याम सर के जैसे ही बेधड़क आप बड़ी पोजीशन लेकर के बड़े प्रॉफिट की तरफ जाते हैं, क्योंकि तब तक आपके पास एक्सपीरियंस आ चुका होता है, आपके हाथ में मार्केट से ही कमाया हुआ पैसा होता है, तो वो आपकी साइकोलॉजी और आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ऊपर तक लेकर के जाता है। आज यही कारण है कि घनश्याम सर डेली लाखों रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं, वीकली में वो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। केवल और केवल यही कारण है कि उन्होंने इस पूरे के पूरे सेटअप को डेवलप किया, उस पर महीनों काम किया, उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन इंक्रीज़ करते गए। मैंने देखा है कि जब वो 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी में ट्रेड ले रहे थे, फिर 1000 क्वांटिटी में, 1000 क्वांटिटी, 1500 क्वांटिटी पर ट्रेड ले रहे थे, आज वो 10,000 क्वांटिटी, 15,000 क्वांटिटी पर ट्रेड ले रहे हैं। तो ये एक दिन में डेवलप नहीं हुई है चीज़, या एक दिन में कोई स्ट्रेटजी आपने रातों रात नहीं बना ली जिस पे आप अगले दिन से ट्रेड करने लग गए और आपको करोड़ों रुपए का प्रॉफिट मिलने लग गया। ये एक समय के साथ चलता है और इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करना होता है। चलिए मैं आपको और चार्ट में दिखाता हूँ और हम पीछे चलते हैं। अब देखिए, जैसे यही ट्रेंड लाइन अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है और ये यहाँ पर आकर के बैंक निफ्टी का 1250 का जो कैंडल है, दिन का 1250 का कैंडल, इसने ब्रेकआउट दिया और सीधा 120 पॉइंट की मूव आई। अब हमको यहाँ पर भी 35-40 पॉइंट ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब देखिए 35,800 पर चल रहा था, हम 35,700 की कॉल लेंगे। 1250 की कैंडल, हम ये 35,700 की कॉल लगा लिया मैंने, और ये 5 मिनट की कैंडल, ये है 1250 का प्राइस। लगभग 1250 के प्राइस पे 493 रुपये का हाई है। लगभग हम यहीं पर लेंगे 470-80, लगभग 480-85 के रेट पे ये बाई होगा। वहीं पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, क्योंकि हम वहाँ पर 1 मिनट की फिर कैंडल लगा लेते हैं। चलिए मैं 1 मिनट की कैंडल पर बताता हूँ। ये देखिए 1 मिनट की कैंडल पर इसने 1251 पर ब्रेकआउट दे दिया था। ये ट्रेंड लाइन आ रही है और ये 1251 पर इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब ये देखिए 1251 पर ये है, 1251 पर इसका प्राइस चल रहा था लगभग 485 रुपये। 485 रुपये से बैंक निफ्टी ने लगभग 522 रुपये की, 552 रुपये की मूव दी। मतलब लगभग आपको यहाँ पर 55-70 रुपये की मूव मिल गई। लेकिन हमको 35-40 रुपये से ज़्यादा की मूव अपने शुरुआती समय पर नहीं लेना है। लेना भी तब है जब बैंक निफ्टी एक ट्रेंड में हो, क्योंकि ट्रेंड में, मोमेंटम में वो 200, 300, 400 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, वो हो सकता है कि हिट हो जाए, क्योंकि ऑप्शंस में फ्लक्चुएसन बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए हम और पहले का भी चार्ट समझते हैं। 5 मिनट का मैं चार्ट लगा लेता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी ने 16 तारीख की अगर आप चार्ट को देखेंगे तो बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को बहुत बेहतरीन ढंग से रजिस्ट कर रहा था। और ये देखिए ये एक कैंडल बनी, इसी ट्रेंड लाइन पर ये एक कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर। और हमको केवल और केवल इसका स्टॉप लॉस लेना है, इसके हाई का स्टॉप लॉस लेना है अगर हम पुट बाई कर रहे हैं तो। अब बैंक निफ्टी था लगभग 36,900 के करीब,
920 925 चल रहा था और इसका लो था लगभग 36,890 रुपये का। इसके नीचे हमको बाई करना था पुट, और हम पुट वहाँ पर बाई करेंगे 37,000 की। तो अब ये देखिए, ये यहाँ से मूव दिया, देने के लिए तो बहुत नीचे तक मूव दिया, मतलब पूरी तरह से ट्रेंडी था मार्केट, लेकिन हमको जितनी ज़्यादा मूव कैप्चर करने को मिल जाए हम उतनी मूव कैप्चर करके निकल जाएंगे। वैसे इसने पहले उसमें लगभग 400 पॉइंट की मूव दे दी। अब 400 पॉइंट की मूव आप खुद समझ सकते हैं, आप इन द मनी ऑप्शन का चार्ट लगा करके देख लीजिएगा, आपको 250 से 300 रुपये की मूव आसानी से मिल गई। आपको केवल और केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर, जैसे कि ये देखिए बैंक निफ्टी, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि बार बार रेजिस्टेंस, अब 3 बार अगर इसने रेजिस्टेंस ले लिया, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब पहली बार ही रेजिस्टेंस लेता है तो वो कभी भी ब्रेकआउट में नहीं बदलता, इसलिए पहली बार के रेजिस्टेंस में हमको हमेशा ट्रेड करना चाहिए। तीसरी बार के रेजिस्टेंस में हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मोमेंटम किधर जा रहा है, उस आधार पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। तो हमको सिंपल से यही काम करने हैं। अब देखिए एक और ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक होती है और कितना बढ़िया मूवमेंट आती है 36,887 से लगभग 150 पॉइंट 36,750 तक की। 150 पॉइंट की मूवमेंट में आपको इन द मनी ऑप्शन में आराम से 60-70 रुपये मिल जाते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी की घनश्याम सर की ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिस पर वो मोस्टली काम करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपको वैसी कैंडल दिखती हैं जिन कैंडल्स के बारे में मैं आपको बताया हूँ, वो कैंडल हमेशा प्रॉफिट देती हैं। उसमें आपको ट्रेड करने का एक ही तरीका है, जैसे कि बैंक निफ्टी पूरे नेगेटिव ट्रेंड में था और ये यहाँ पर एक कैंडल ये बनी, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ऐसे करके आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये कैंडल खोजनी है। अगर कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, जैसे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये देखिए, अब यहाँ पर इसने एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी बना दिया, साथ में ये ट्रेंड लाइन बनी, और ये ट्रेंड लाइन आपको 36,935 से 37,124 तक लेकर के गई, 138 तक लेकर के गई। तो आपको आराम से 40-45 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई। तो दोस्तों, ये वीडियो घनश्याम सर की ट्रेडिंग स्टाइल को समझाने के लिए था। आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझें, उसके बाद ही ट्रेड करें। और सबसे पहली चीज़ कि मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसको हमेशा सबसे ऊपर रखें, उसके बाद आप अपने प्रॉफिट और लॉस को देखें। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं आगे भी कई बड़े ट्रेडर्स के ऊपर ऐसी ही वीडियो लेकर के आने वाला हूं, ताकि आप सभी की हेल्प हो सके, आप उनकी ट्रेडिंग स्टाइल को सीख सकें, समझ सकें और उनके ही जैसा एक अच्छा पैसा कमा सकें। धन्यवाद।